हाय एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पेडियाट्रिक्स बाय सनी दराल। तो काफ़ी टाइम से कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम प्रिपरेशन तो अच्छी करते हैं लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमारे मार्क्स मेरे जो कट ऑफ आती है वो मान लो 133 पे जाती है और मेरे मार्क्स 132 130.5 ऐसे कुछ आते हैं। मतलब 2 से 3 नंबर का गड़बड़ हो जाती है एग्जाम्स के टाइम। और ये गड़बड़ बहुत कॉमन होती है सर। मतलब कि ये चीज मुझे आती है फिर भी ये मेरी गलत हो जाती है। तो ऐसी चीजों को ठीक करने का एक तरीका होता है। तो उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही सुना आपने। आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है आपको मिस्टेक करने पर मजबूर कर देता है। कैसे? जैसे देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक स्टेनोसिस इन चिल्ड्रन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा कि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको ये होता है कि मैंने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रखी है, क्वेश्चंस कैसा भी आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ऐसे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्होंने ये टॉपिक कई बार पढ़ा होता है तो वो पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, वो केवल एक लाइन पढ़ते हैं, दैट इज, या एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। बेसिकली पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ये इसका क्लासिकल साइन है। तो जैसे ही बच्चा पाइलोरिक स्टेनोसिस देखेगा उसके माइंड में क्लिक होगा उसका आंसर, दैट इज पाइलोरिक प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, वो केवल पाइलोरिक स्टेनोसिस देखता है और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग उसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है और वो खुश हो जाता है और उसको आंसर लगाता है और बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लग जाता है। तो ऐसे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। अब उसने जब ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, लास्ट में उसने एक वर्ड और नहीं देखा, दैट इज एक्सेप्ट। तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका हमें स्पेशल ध्यान देना होता है। यही चीज हमें और ज्यादा पीछे लेकर जाते हैं, हमारे मार्क्स और कम करते हैं, मे भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता भले ही आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो। तो ये हमारा फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। किसी भी क्वेश्चंस को कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। जब अगर आपको का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसके आंसर अटेम्प्ट नहीं करने, बट एक बार उसके क्वेश्चन जरूर पढ़ने। क्या पता आपको चीजें याद आ जाए। अगर आपने वो कभी नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, लास्ट में हम उसको देखेंगे। सेकेंड कॉमन मिस्टेक, लो कॉन्फिडेंस। अब मैंने ओवर कॉन्फिडेंस बता दिया, एक लो कॉन्फिडेंस बता दिया। अब आप कहोगे कि सर लो कॉन्फिडेंस से कैसे मिस्टेक होती है? कैसे मिस्टेक होती है आप सुनो। जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया, बट मुझे उसका आंसर नहीं पता, मैंने वो क्वेश्चन कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन काफी बड़ा था, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, वो भी मुझे नहीं आता। फिर फोर्थ किया, फोर्थ करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ डाउट है, मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। जब ऐसे सीरियल वाइज आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। आपके माइंड में एक बात आने लग जाती है कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार नहीं हो सकता, भले ही मैंने कितनी भी तैयारी की हो। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपके साथ नहीं होती। एक्चुअली क्या होते हैं, क्वेश्चंस पेपर को अलग अलग चीज तरह से सेट किया जाता है। मतलब उसके अंदर क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं, सबके एक सेम सीरियल वाइज क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो किसी दूसरे बच्चे के अंदर 10वें नंबर पे आता है। एक बार मैंने एक एग्जाम अटेम्प्ट किया जिसके अंदर मैंने क्या देखा कि स्टार्टिंग में मेरे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड थे, बट जैसे मैं उसको पीछे की साइड से करने लग गया, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन थे और मैं 200 से फिर 199 फिर 198, तो वहां से क्वेश्चन काफी इजी थे और लास्ट में काफी, स्टार्टिंग में काफी हार्ड थे। जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है तब आपको दूसरी प्लानिंग करनी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने से पहले। आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि अगर ये मेरे लिए हार्ड है तो ये सभी के लिए हार्ड है, अगर ये मेरे लिए इजी है तो सभी के लिए इजी है, केवल मेरे लिए नहीं है। जब ऐसी चीज हो जाती है तो आपने एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनानी है और क्वेश्चंस को या तो मान लो 50 से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट 50 आप छोड़ दो स्टार्टिंग में,
ठीक है, तो उसके बाद अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बचा रहेगा और लो कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके माइंड में ये आता जाएगा, ये हो जाएगा कि अब मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। आप एग्जाम्स ही देना पसंद नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं इस एग्जाम को यहीं छोड़कर चला जाऊं। तो इस चीज से आपको बचना है, ये हमारी सेकंड कॉमन मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक बेसिकली क्या होती है कि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते किसी भी एग्जाम को देने से पहले। हमारे माइंड में होता है हम कंप्लीटली अपना हार्डवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक प्लानिंग नहीं करते कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। मान लो एग्जाम्पल है, जैसे बेसिकली एम्स में क्या होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। उन 200 क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो, बल्कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर अच्छी तरीके से कर रहे हो तो आपके लिए बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। बट अगर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता तो आपके लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, भले ही आप कितना भी हार्ड वर्क करते हो, कितनी भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो। तो जब ऐसा होता है कि 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चंस में से मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो केवल 100 किए या फिर 120 किए, ठीक है, केवल 120 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। मेरे 120 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपके 120 के 120 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, बट क्या होगा जब कट ऑफ ही 140 पे जाएगी? अगर 140 क्वेश्चन पे 140 पर कट ऑफ जा रही है तो आपके 120 क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होता। तो आपको स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करनी है कि अगर मान लो 200 क्वेश्चन हमारे आते हैं तो मुझे उसमें कम से कम 160 या 165 क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि अगर मान लो कट ऑफ 140 पे चली गई और मैंने क्वेश्चन ही 120 किए तो हमारा सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो ये प्लानिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों के साथ ये बहुत दिक्कतें आती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी चीज को अगर आप करते हो तो आप हार्ड वर्क से ना करके उसको स्मार्ट वर्क से करो। स्मार्ट वर्क वाला जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है और उसमें सिलेक्शन का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। कैसे? एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर एम्स के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास केवल जैसे एम्स ऋषिकेश की बात करता हूं तो 3 घंटे होते हैं। उन 3 घंटे के अंदर वो 200 क्वेश्चन होते ही नहीं है, क्योंकि उनके क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, ऑप्शन इतने लेंथी होते हैं, उनको समझने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर आप एक ही क्वेश्चन पेपर को 3 बार पढ़ोगे उसी टाइम के अंदर। इस पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, अभी हम केवल बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना चाहिए वो बहुत जरूरी है। पोर्शन से याद आया कि एक मिस्टेक पोर्शंस पे भी होती है। जैसे कि मान लो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं मानता हूं नर्सिंग के एग्जाम्स जो होते हैं बेसिकली उसमें कुछ पोर्शंस होते हैं, मतलब कुछ इंग्लिश, हिंदी, या फिर नीट की भी आप बात करोगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जो सब्जेक्ट है उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम सबसे पहले वो पोर्शन उठा लेते हैं जो ज्यादा लेंथी होता है या ज्यादा टफ होता है। मान लो अगर ऐसा कुछ पोर्शन होता है, मेरा एक क्वेश्चन पेपर जो है 5 पोर्शन में डिवाइड है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड माय सब्जेक्ट, ठीक है, और मैं सबसे पहले मैथ्स उठा लेता हूं, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों ना मैं वो पोर्शन सबसे पहले करूं जो मुझे सबसे ज्यादा आता हो, जो मेरा सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, जो इसमें मैंने ज्यादा पढ़ाई की हो, जो मुझे लगे ये टाइम कंज्यूम कम करेगा, तो सबसे पहले आप वो पोर्शन उठाए। क्योंकि अगर आपने पहले ही लेंथी पोर्शन उठा लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मे भी इतना टाइम लगे क्या पता वही पोर्शन आपका हो पाए, और जो पोर्शन आपका इजी था, जो आप कर सकते थे, वो ना हो पाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स कम आएंगे और मे बी आपका सिलेक्शन ना हो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, हम क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सब जिसपे हमें कंफ्यूजन होती है 2 ऑप्शंस में।
आपको एक बात बताता हूं कि मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, और उस क्वेश्चन में मुझे दो ऑप्शन में क्या है, कंफ्यूजन है। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं कि चलो ये नहीं ये होगा, या फिर अक्कड़ बक्कड़ कैसे कर लेते हैं, या फिर 10 20 ऐसे कर लेते हैं, या फिर उनका जो एक लकी नंबर होता है, मान लो मेरा लकी नंबर 7 है या मेरा लकी नंबर 33 है, तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जिस पर भी वो नंबर आएगा मैं उसको ऑप्शन मान लेता हूँ। मतलब ये हम कॉमन मिस्टेक्स पहले करते थे, बट मैं आजकल ये नहीं करता हूँ, और होपफुली आप भी ना करो, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मान लो एक क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है, और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इन विच कंडीशन। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटुस्पेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और हर्सपंग डिजीज। तो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है ये क्लासिकल साइन है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस का, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये मेरा क्वेश्चन था 33, और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ता गया और एक क्वेश्चन आया मेरा 93, और वो क्वेश्चन हमारा ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 33 पे अगर आप जाओगे तो वहां पूछा गया था कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो किसका क्लासिकल साइन है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है। और यहां पर 93 पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। मतलब एक जगह तो उसका क्या दे दिया, क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन पूछ लिया, और एक जगह से उसके डिजीज कंडीशन से उसका फीचर पूछ लिया। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। जब आपने क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ा जिसमें पूछा गया था कि पाइलोरिक स्टेनोसिस, सॉरी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस कंडीशन का फीचर है, और 93 में क्या पूछ लिया, उसमें ये पूछ लिया कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लिनिकल फीचर क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे का आंसर बताते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस, और बात करूं मैं 93 की, तो उसका आंसर होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो जब आपको दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है तो उन क्वेश्चंस को अभी छोड़ दो, और जब आपका पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद उसको ठीक करो। ये चीज कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम अपने अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी कॉमन मिस्टेक्स से बचना है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी हमारी, ये आपको समझ में आई होंगी। एक चीज मैं आपको दोबारा बताऊंगा, भले ही सीट कितनी भी कम हो, भले ही क्वेश्चन पेपर कितना ही टफ हो, अगर आपने मेहनत की है, आपने पूरा अपनी दिन रात मेहनत की है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज आपको मिलेगी ही। ये डिपेंड करता है आपको उस चीज की भूख कितनी है। जितनी ज्यादा आपको उस चीज की भूख होगी, वो चीजें अपने आप आपके पास आएगी। कभी भी अपने आप को वेस्ट मत समझना, वर्थलेस मत समझना। आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी। एक मिस्टेक्स जो हमारी हो जाती है वो होता है प्रेशर। मान लो आपने साल 2 साल खूब प्रिपरेशन की, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि यार तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आप उस चीज को अपने आप से दूर करने लग जाते हो। मतलब उस जॉब को जिसकी आपको इच्छा थी, जिसके लिए आप 2 साल प्रिपरेशन करते हो, कि आपका ही मन ये मानने लग जाता है कि नहीं यार अब नहीं होगा।
बट उस टाइम, वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आप अपने सिलेक्शन से केवल एक कदम दूर होते हो। और जब आप ये चीज मान लेते हो किसी की प्रेशर से, किसी फ्रेंड्स की एडवाइस से, पेरेंट्स की एडवाइस से, वो अगर कहते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो जब आप 2 स्टेप और पीछे चले जाते हो। ये आपके ऊपर है, आप मानोगे तो आप पीछे जाओगे, आप नहीं मानोगे, आपने सोच रखा कि मुझे लेनी ही लेनी है, जब तक कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए जिसको मैं नहीं बदल सकूं, जैसे मान लो एज लिमिट आ जाए, आप एज लिमिट से आगे चले जाओ, ऐसी कंडीशन तब तक ना आ जाए, मैं कहता हूं तब तक मत रुको। आपके माइंड में हमेशा बात आती रहेंगी कि यार 2 साल हो गए, 2 साल में मैं प्राइवेट जॉब करता तो इतना पैसा कमा लेता, इतना टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता, ये सब कुछ, ये सारी चीजें। मैं आपको बता दूं कि स्टडी कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो हमेशा हमारे काम आते हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हो, भले ही आप जॉब नहीं कर रहे हो। तो कभी भी ऐसा मत करना कि एक ही स्टेप आपको और चलना था और आप 2 स्टेप और पीछे चले गए। तो अपनी इन मिस्टेक्स को करेक्ट करो। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।